इसमें पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ है कि इंडिया ने क्या करा है, दोनों टेक्नोलॉजीज को क्या कर दिया है, कंबाइन कर कर एक ही सैटेलाइट में लॉन्च कर दिया है। दूसरा आर्टिकल है दैट इज मिशन दृष्टि। चलो बताओ क्या लगता है क्या होगा ये। तो ये क्या है, एक आपका सैटेलाइट है, ठीक है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है, ऑक्टोसार सैटेलाइट, ऑक्टोसार सैटेलाइट, ठीक है। ऑक्टोसार क्यों, क्योंकि इसमें दो टाइप्स के आपके कैमरास फिट हैं, अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं। वैसे तो ये क्या है, दो सेंसर्स हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जो भी आपकी सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, वो कभी भी एक साथ नहीं बनती। मतलब या तो वो क्या करेगी, फोटोज ही खींच के देगी, या तो वो सर्टेन रेडिएशंस ऐसी आपकी धरती पे फेंकेगी जिससे क्या कर सकती है, वो आपकी टोपोग्राफी चेक कर सकती है। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक ही सैटेलाइट में हमने इन दोनों टेक्नोलॉजीज को क्या कर दिया हो, इंटीग्रेट कर दो। पर ये वाला जो मिशन है, मिशन दृष्टि, जिसके अंदर आपने क्या सैटेलाइट लॉन्च करी है, ऑक्टोसार, इसमें पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ है कि इंडिया ने क्या करा है, दोनों टेक्नोलॉजीज को क्या कर दिया है, कंबाइन कर कर एक ही सैटेलाइट में लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इंडिया में बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप था, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप था जिसका नाम था गैलेक्स आई, गैलेक्स आई। उसने इस मिशन को क्या किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इसी ने ये सैटेलाइट बनाई थी, इसी ने इसको लॉन्च किया है। और ये लॉन्च कहाँ हुआ है, यूएसए के अंदर, ग्लेक्स, ये लो ग्लेक्स आई, ये है स्टार्टअप का नाम, ग्लेक्स आई, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। किसने किया है, जो इलॉन मस्क की है ना स्पेस एक्स, उसने स्पेस एक्स, ठीक है। और लॉन्च व्हीकल कौन सा है, फैल्कन 9, फैल्कन 9। ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है, स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी है, लॉन्च व्हीकल कौन सा है, फैल्कन 9। सैटेलाइट का नाम क्या है, ऑक्टोसार सैटेलाइट। बिल्ड किसने की है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप गैलेक्स आई ने। और ये क्या है, इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सैटेलाइट है, हाँ, ऑक्टोसार इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये प्राइवेटली डेवलप्ड है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का साथ किसने दिया होगा, इन स्पेस ने, इन स्पेस ने, ठीक है। तो इन स्पेस के साथ कोलैबोरेट कर कर इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने क्या किया है, इस पूरे मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल की वजह से, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, ये ड्यूल क्या करेगा, यूज है, इसका ड्यूल यूज है किस चीज में, अर्थ को ऑब्जर्व करने में। ड्यूल यूज कैसे है कि आपका जो ऑप्टो है, ठीक है, ऑप्टो पार्ट का नाम क्या है आपका, इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से आया है ऑप्ट, ठीक है। और जो सार है उसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये सिंथेटिक एपर्चर रेडार एक और मिशन में भी आया था न्यूज में अभी कुछ महीने पहले, निसार में। किस में आया था, निसार में। और निसार किसकी कोलैबोरेशन है, नासा एंड इसरो की, ठीक है, ये भी याद रखोगे। ये भी क्या करेगा, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने भेजा है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। आपका ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है, ये करेगा हाई रेजोल्यूशन एचडी में आपको इमेजेस भेजेगा। और जो आपका सार है ये क्या करता है, ये रेडियो वेव्स के साथ आपकी जो अर्थ है उसका जो सरफेस है, उसकी जो सिचुएशन है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो पहली सैटेलाइट्स होती थी या तो उसके अंदर सार होता था या फिर उसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर होता था। ये पहली है जिसने दोनों कर दिया। अब इसमें क्या होगा, जो आपका सार है ना, इससे जो रेडियो वेव्स निकलेंगी वो इतनी अच्छे से क्या होती है, हर सरफेस से पेनिट्रेट हो जाती है कि मान लो आपकी ये अर्थ है, इसके ऊपर चाहे जितना मर्जी क्लाउडी स्काई हो, ये रेज उससे भी पास कर जाएंगी। अर्थ के ऊपर जितना मर्जी डेंस फॉरेस्ट हो, ये उससे भी पास कर जाएंगी। इनफैक्ट जो अर्थ का सरफेस है ये उसके अंदर भी क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, एक मिनट भैया पानी देना मेरे को।
ठीक है। तो अब ये हर सरफेस पे क्या कर जाती है, आपकी रेडियो वेव्स पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो ये आपको अर्थ की एग्जैक्ट सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है वो आपको दिखा सकती है। अब इससे ये जो रेस है यहाँ टकराएंगी तो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी उस चीज को पढ़कर, उस सिग्नल्स को पढ़कर आपका ये जो ऑप्टिकल सेंसर है ये क्या करेगा, इमेज जनरेट करेगा। क्योंकि ये जो ऑप्टिकल सेंसर है इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ क्लियर स्काई में ही एचडी फोटोज ले सकता है। तो हमने इसकी इस ड्रॉबैक को ठीक किसके साथ कर दिया, सार के साथ फिट करके। अब सार से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट कर कर ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजेगा। अब ये क्या बन गई है, ऑल वेदर सैटेलाइट बन चुकी है। ठीक है, डे और नाइट दोनों, हर तरीके के वेदर में, दिन हो या रात हो, हर टाइम आपको क्या मिल सकता है, एचडी क्वालिटी की वीडियोस या फोटोज मिलेंगी। किससे, इस सैटेलाइट से। ठीक है, थैंक यू भैया। अब इसकी ना टाइप है वो भी याद रख लो, टाइप एज इन कि ये क्या है, ये लो अर्थ ऑर्बिट पे क्या है, सन सिंक्रोनस आपकी सैटेलाइट है। सन सिंक्रोनस कौन सी होती है, साइंस एंड टेक आप सबने पढ़ी है। अब बताओ बच्चों, वो धीरे धीरे अपना पाथ चेंज भी करती रहती है। तो ये क्या होती है, पोलर सैटेलाइट्स होती है। बेसिकली पोलर सैटेलाइट्स होती है। इनको किसके साथ सिंक किया जाता है, सन के साथ। जैसे आपका जो सन है ना, वो एक पूरे 24 घंटे में अर्थ का चक्कर ले लेता है। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये भी पूरे अर्थ का चक्कर एक पूरे 24 घंटे में ले लेती है। तो मतलब आज अगर ये सैटेलाइट मुझे 10 बजे देहरादून के ऊपर दिख रही है तो कल भी एग्जैक्टली 10 बजे ये देहरादून के ऊपर होगी, परसों भी एग्जैक्टली 10 बजे ये देहरादून के ऊपर होगी। उससे क्या होगा, जब एक ही टाइम पे रोज एक जगह की आपको फोटो मिलेगी तो ओवर द ईयर्स जब आप उन फोटोज को कंपेयर करोगे तब आपको दिख पाएगा कि वहां पे कितनी जो बिल्डिंग्स है वो एक्सपेंड की है, कितना फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, कितना ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। तो ये उसके लिए काम पे आती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। बट अब सन सिंक्रोनस का मैंने क्या बोला था कि वो 24 घंटे में क्या करती है, चक्कर लेती है। पर ये जो आपकी ऑप्टोसार है ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे हर 4 दिन के बाद आएगी, हर 4 दिन के बाद आएगी। तो इसका सेम पोजीशन पे रीविजिट टाइम क्या है, 4 दिन का। ठीक है, जैसे जो आपकी नॉर्मल सैटेलाइट है वो रीविजिट कब करती है, 24 घंटे में। ये कब करेगी, 4 दिन बाद आएगी इस स्पेस पे। मतलब अगर आज ये कहाँ है, देहरादून पे, तो ये 4 दिन के बाद वापस देहरादून पे 10 बजे आएगी, फिर अगले 4 दिन के बाद देहरादून पे 10 बजे आएगी। ऐसे इसका टाइम चलेगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्ट्स हैं आपके लिए, ये आप याद रखना। ठीक है, अभी तक किसी आर्टिकल में कोई डाउट है आपको? बोलो। अच्छा, पूछ लूं क्वेश्चन, फिर पूछ लूं, पक्का पूछ लूं। आशीष, गदर मूवमेंट कब हुई थी, कब एस्टैब्लिश हुई थी? हर्ष, ध्रुव, गदर मूवमेंट 1930। ठीक है, 13 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ऑफिशियल। हाँ, उसके बाद मूवमेंट भी उसी के साथ स्टार्ट हुई थी। म्यूटिनी 15 में हुई थी। ठीक है, तो वो पार्टी के साथ ही मूवमेंट चलती है। ठीक है, होश में हो कि नहीं, या बोर हो रहे हो? अभी आर्टिकल्स पढ़े क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपकी वीकली क्लास लगी है। ठीक है,